हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीईटी विद सीओईपीएन चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉप 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके लिए एक अच्छा सॉर्ट ऑफ रिवीजन हो सकता है अगर आपने पहले से पढ़ रखा हो टॉपिक, या फिर नहीं पढ़ रखा हो तो आपको 4-5 नए टाइप के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट सीखने मिलेंगे। पहले आप एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, नहीं आया फिर सोल्यूशन देखो। सो पहला क्वेश्चन है अपना, two batteries of EMF 4 volts and 8 volt with internal resistance 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in the circuit with resistance of 9 ohm as shown. The current and potential difference between points P and Q is. अपने को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दे रखा है जिसमें दो बैटरी से 4 वोल्ट की 8 वोल्ट की, उन दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस से 1 ओम 2 ओम और एक सर्किट रेजिस्टेंस से 9 ओम। हमें पॉइंट P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है और सर्किट में करंट निकालनी है। हम इसे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की हेल्प से इजीली सॉल्व कर लेंगे। लेट अस अज्यूम मैंने करंट अज्यूम कर ली सर्किट में इस डायरेक्शन में, विच इज अवर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई, मैंने एक अज्यूम कर ली। अब मैं इस सर्किट में केवीएल का इक्वेशन लिख दूंगा। सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एग्जाम्पल में पॉइंट क्यू से स्टार्ट करता हूँ और मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ। अब करंट की डायरेक्शन हमारे पास ऐसी है आई। सो हर किसी का अपना अपना कुछ ना कुछ अजम्पशन होता है। मैं ऐसा मानता हूँ जब भी मैं करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, जब भी मैं करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो मैं वोल्टेज को माइनस करता हूँ। मीन्स इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना रहेगा, आई इंटू आर, जो कि रहेगा 2 ओम इंटू आई 2 आई। सो मैं करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, सो मैं -2 आई लिखता हूँ। अगर सपोज करंट की डायरेक्शन इधर होती ऐसी होती और मैं ऐसे जा रहा होता, मीन्स करंट की डायरेक्शन के अपोजिट ट्रेवल कर रहा होता, तो मैं +2 आई लिखता हूँ। सबका अपना अपना है। जब भी हम बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तब हम +8 लिखेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे 8 दिया है इसलिए। और हम पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ गए, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ गए तो -8 लिखेंगे। देखते हैं एक बार। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हमने एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम किया है। मैं पॉइंट क्यू से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा -2 है, 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल। अभी मैं बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहा हूँ, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहा हूँ। सो मैंने लिख दिया +8 वोल्ट। यहाँ पे अब मैं 4 वोल्ट में पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा हूँ, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा हूँ। सो मैंने लिख दिया -4 वोल्ट। वगैरह नहीं लिखी तो भी चलेगा क्योंकि हम सब पोटेंशियल में तो प्री एस्यूम कि सबका यूनिट वोल्ट से है। फिर अभी यहाँ पे भी मैं करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया -1 आई। यहाँ पे भी करंट भी ऐसा है और हम भी ऐसे ही मूव कर रहे हैं, तो लिख दिया -9 आई इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैं पॉइंट क्यू से स्टार्ट किया था, वापस मैं पॉइंट क्यू पे ही आ गया। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 4 9 10 11 12 इज इक्वल्स टू 12 आई। सो आई आ गया हमारा विच इज 1/3 एम्पियर्स। आई जो आ गया मेरा 1/3 एम्पियर। अभी दो ऑप्शन में बी और सी में हमारे पास आई 1/3 एम्पियर दिया है। अभी पोटेंशियल निकालना है पी और क्यू के अक्रॉस, तो पोटेंशियल निकालेंगे। सपोज मैं पॉइंट पी से स्टार्ट करूंगा और पॉइंट क्यू पे जाऊंगा। सो पॉइंट पी से स्टार्ट किया तो उसका पोटेंशियल है वीपी। फिर देखो अभी यहाँ पे सीखने मिलेगा, हमने आई को एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम किया था और हमारे पास आई पॉजिटिव आ गया, मीन्स हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया था वो सही है। तो यहाँ पे अभी मैं पी से स्टार्ट किया। अब देखो करंट ऐसी आ रही, करंट जो है मेरी राइट से लेफ्ट आ रही और मैं ऐसा जा रहा, मीन्स मैं करंट के अपोजिट में ट्रैवल कर रहा। सो मैं इसके अक्रॉस प्लस लिखूंगा, मीन्स प्लस में पोटेंशियल लिखूंगा, पोटेंशियल गेन होगा उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सो 1 इंटू रेजिस्टेंस इंटू करंट जो कि है 1/3। अभी बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा, तो लिखूंगा +4। वही 8 वोल्ट्स में पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा, तो लिखूंगा -8। अभी इसमें भी करंट ऐसी जा रही और हम करंट के अपोजिट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो लिख दूंगा उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल गेन होगा वो होगा आई इंटू आर। आई है हमारा 1/3 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 2 ओम, सो हो जाएगा प्लस आई इंटू 2 इज इक्वल्स टू वी क्यू। सो वी पी प्लस 1/3 -4 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू वी क्यू। वीपी 1/3 प्लस 2/3 हमारा 1 बन जाएगा, +1 -4 -3
इज इक्वल टू वी क्यू। सो मेरा वी पी माइनस वी क्यू आ गया 3 वोल्ट्स, 3 वोल्ट, जो कि अपना ऑप्शन भी आ जाएगा। हमारी करंट क्या आई 1/3 एम्पियर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू आ गया हमारा 3 वोल्ट्स। यहाँ पे हमने दो इंपॉर्टेंट चीज सीखी। सबसे पहले मैंने सर्किट में करंट का डायरेक्शन अज्यूम कर लिया कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, क्योंकि यहाँ पे 8 वोल्ट की बैटरी डोमिनेट करेगी एज कम्पेयर टू 4 वोल्ट। तो मैंने एक एजम्पशन मान के लिख लिया। आप क्लॉकवाइज भी कर सकते थे, बट यहाँ पे फिर आंसर निकालते टाइम पे माइनस आया था, सो फिर हम ऐसा करंट को रिवर्स कर देते दूर से ही। सो मैंने एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम कर लिया और पूरे सर्किट में वोल्टेज का इक्वेशन लिख लिया। बैटरी में जब हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तब प्लस लिखेंगे और पॉजिटिव से नेगेटिव में माइनस लिखेंगे। जब भी हम रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन के अक्रॉस जाएंगे तब हम निगेटिव रखेंगे, और जब हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तब हम पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव निगेटिव से वोल्टेज ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो ऐसा करके हमने इक्वेशन लिख लिया, हमारे पास आई का वैल्यू आ गया। फिर हमने वीपी और वी क्यू के अक्रॉस पोटेंशियल लिख के वीपी माइनस वी क्यू का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लिया, जो कि हमारा आ गया 3 वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द करंट आई ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन द गिवन सर्किट इज। अपने को एक सर्किट दे रखा है, हमें ये सर्किट बैटरी से कितना करंट आई निकलेगा वो फाइंड करना है। सबसे पहले सर्किट देख के बहुत लोग डर जाएंगे, कौन सा सर्किट है, समझेगा नहीं। अगर हम ध्यान से देखेंगे इस सर्किट को, तो ये एक व्हीटस्ट्रोम ब्रिज वाला सर्किट है। ये एक व्हीटस्ट्रोम ब्रिज वाला सर्किट है। सपोज मैं यहाँ से निकला, मेरे को यहाँ पे एक पाथ मिला 10 ओम के थ्रू, ऐसा ऐसा गया यहाँ पे, यहाँ से फिर 20 ओम के थ्रू रिटर्न, यहाँ से 5 ओम वाला पाथ लिया ऐसा, फिर यहाँ से 10 ओम मिला मेरे को, फिर यहाँ से मैं ऐसा, मीन्स मैंने ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है 10 ओम वाला, इसे बाईपास कर दिया है। व्हीटस्ट्रोम ब्रिज सर्किट भी ऐसा ही होता है। अगर हम ध्यान से देख के बनाएंगे तो देखो, ये हो गया मेरा 10 ओम, ये हो गया मेरा 5 ओम, ये हो गया 10 ओम, ये हो गया मेरा 20 ओम, ये 5, ये हो गया 10 ओम, और ये हो गया अपना 10 ओम। यहाँ से आई करंट आई, यहाँ से मेरे को एक 5 ओम वाला पाथ मिला ऐसा, फिर यहाँ से मैं 10 ओम मिल गया ऐसा, और यहाँ से बाहर निकल गया। जैसे अगर ऊपर वाला पाथ ले लो 10 ओम मिला, फिर यहाँ से ये पॉइंट मिला जो कि ये वाला अपना पॉइंट है। अगर इसको और अच्छे समझना है, इसको पॉइंट ए नाम दे दिया, सपोज इसको बी नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया। सो 5 ओम और 10 ओम वाला पॉइंट अपना 5 ओम, और ये वाला पॉइंट बी, और ये वाला पॉइंट ए, सही। सो ये वाला पाथ लिया तो पहले 10 ओम मिला, फिर पॉइंट ए, फिर 20 ओम, यहाँ से निकल गए। सो सिंपली व्हीटस्ट्रोम वाला सर्किट है। 10 ओम, जैसे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया होता था हमने बहुत बार, सो यहाँ पे 10 ओम है, मीन्स 10 ओम को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वी और वी बी पे जो हमारा पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, जितनी करंट यहाँ से आएगी वो यहाँ से निकल जाएगी। सो हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, जैसा कि हम व्हीटस्ट्रोम में करते हैं। सो अभी सॉल्व कर लेंगे सिंपली। 10 ओम और 30 ओम, 10 ओम और 20 ओम हमारा सीरीज में आ जाएंगे। सो वो आ गया 30 ओम, यहाँ से 5 ओवर 10 ओम हमारे सीरीज में है। सो 5 + 10 15, ये दोनों हमारे पैरेलल में आ गए। सॉल्व कर लेंगे। आर इक्विवेलेंट पैरेलल में हमें पता है कैसे लिखते हैं टू रेजिस्टेंस को, R1 R2 ओवर R1 + R2। सो 30 × 15 over 30 + 15 which is 45, 15 1 जा 15 3 जा 3 1 जा 3 10 जा। सो आर इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया। आर इक्विवेलेंट है अपना 10 ohms। सो करंट आई आ जाएगी मेरी, विच इज V/R। V है 5 वोल्ट्स एंड रेजिस्टेंस है 10 विच इज 0.5 एम्पियर, जो कि ऑप्शन है। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे देखना है कि डरना नहीं, सबसे पहले कि हाँ यार सर्किट देख के डरे नहीं। हमने जब ध्यान से देखा सर्किट को,
सो हमें व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिखा, जिसमें कि हमने 10 ओम वाले को बाईपास किया है। व्हीटस्टोन का लॉजिक अपने को पता है कि वी ए और वी बी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है। इन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होता है ए और बी का, वो पोटेंशियल सेम होता है, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। हमें पता है अगर किसी भी दो पॉइंट में सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो वहाँ उस पॉइंट्स के बीच में करंट फ्लो नहीं करती है। सो यहाँ पे कोई करंट नहीं रहेगी, जितनी करंट यहाँ से I1 आएगी उतनी यहाँ पे I1 रहेगी, यहाँ पे करंट नहीं जाएगी। सो हमें वो कॉन्सेप्ट पता है, सो हमने इसे निकाल दिया। बाकी ये दोनों फिर हमारे सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए, सॉल्व कर लिया। 10 + 20 30, 5 + 10 15। पैरेलल में दोनों का, पैरेलल में हमें आर इक्विवेलेंट निकालना आता है, हमने आर निकाल लिया। V = IR से सर्किट का करंट I निकाल लिया, जो कि हमारा 0.5 एम्पियर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड if the gaps are filled by 2 ohm and 3 ohm resistor. A shunt of X ohm is added to 3 ohm to shift balance point by 22.5 centimeter. The value of X is. देखो मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। मीटर ब्रिज का एक बेसिक आइडिया मैं आपको देता हूँ। मीटर ब्रिज में क्या होता है, बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज का एक एप्लीकेशन है। एक 1 मीटर का वायर होता है, उसके अक्रॉस दो रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं ऐसे, उसमें P हमारा नोन रेजिस्टेंस होता है और X हमारा अननोन रेजिस्टेंस होता है। तो इस X रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर होता है और एक स्लाइडिंग जॉकी होती है। हम क्या करते हैं, इस जॉकी को इस पूरे वायर पे मूव करते हैं, इस मूवमेंट के अराउंड हमें एक पॉइंट T मिलता है, जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो रहता है। जब भी हम इस स्लाइडिंग जॉकी को इस वायर पे मूव करेंगे, सो हमें एक ऐसा पॉइंट T मिलेगा जिस पे गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो रहेगा। सो सपोज उसका जो पॉइंट का डिस्टेंस है इस पॉइंट से, सपोज L है, सो ये हमारा हो जाएगा 100 - L। सो गैल्वेनोमीटर व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगा के P/L = X / 100 - L करके हम X का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो इस केस में हमें यहाँ पे 2 ओम का एक रेजिस्टेंस दिया है, यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस दिया है। सबसे पहले हम लोग L फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 2/3 = L / 100 - L। यहाँ से आ जाएगा 200 - 2L = 3L। यहाँ से L का वैल्यू मेरे पास आ गया 40 सेंटीमीटर। मीन्स 40 सेंटीमीटर पे हमें नल पॉइंट मिल रहा है, जिसपे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो है। उसने क्या बोला, अभी हमने 3 ओम के अक्रॉस एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, X ओम का। शंट रेजिस्टेंस मतलब इसके पैरेलल में हमने एक X ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। जब हमने ऐसा किया, सो हमारा जो बैलेंस पॉइंट है, नल पॉइंट है, वो 22.5 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो गया। 22.5 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो गया। अब मेन चीज इसमें यही है, शिफ्ट कहाँ पे हुआ, राइट में हुआ या फिर लेफ्ट में हुआ। देखो, जब भी हम किसी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पैरेलल में दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, तो उनका इक्विवेलेंट कम हो जाता है। सपोज कि यहाँ पे 3 ओम रेजिस्टेंस था हमारे पास, उसके अक्रॉस हमने एक X ओम कनेक्ट कर दिया। X का वैल्यू कुछ भी हो, इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 3 ओम से कम ही आएगा। उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 3 ओम से कम ही आएगा। सो हमारा जो नल पॉइंट है इस केस में वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, हमारा नल पॉइंट राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो न्यू नल पॉइंट लेंथ कितनी रहेगी, 40 + 22.5, जो कि हमारी आ गई 62.5। और रिमेनिंग 100 - L कितना हो जाएगा, 100 - 62.5 विल बी 37.5। ओके, इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा इस वाले साइड का, 3x / 3 + x। जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, सो R1 R2 × R1 + R2 करके हम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो 2/3x / 3 + x = L / 100 - L कर दिया। L क्या है, जिस लेंथ पे हमें डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल रहा, बैलेंस पॉइंट मिल रहा। सो यहाँ पे 6 + 2x / 3x
इज इक्वल्स टू एल कितना है हमारा 62.5, 100 माइनस एल कितना है 37.5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 625 ओवर 375, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25 3 जा 25, 5 जा, सो 5/3 आ गया। सो 6 प्लस 2x ओवर 3x हमारा आ गया 5/3। 3 को यहाँ पे ले जाएंगे, 5 को यहाँ पे ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 3 जा 18 प्लस 3 इंटू 2 6x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3x 15x। सो 9x इज इक्वल्स टू मेरा आ गया 18। सो ऐसे x जो कि हमारा शंट रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू मेरे पास आ गया 2 ओम, जो कि है मेरा ऑप्शन बी। मीटर ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन था, एक साइड पे 2 ओम कनेक्ट किया था, दूसरे साइड पे 3 ओम कनेक्ट किया था। उनका जो नल पॉइंट हमने जब बैलेंस पॉइंट निकाला सो वो 40 सेंटीमीटर पे आया। उसने क्या बोला, अभी हमने 3 ओम के ऊपर एक शंट कनेक्ट कर दिया। शंट कनेक्ट कर दिया मतलब उसका जो इक्विवेलेंट है तो कभी सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी इस साइड का रेजिस्टेंस 3 ओम है, अगर 3 और 2 इंटू 3 प्लस 2 किया सो ये हो गया 3 2 जा 6, 3 प्लस 2 5। सो इनका 1 पॉइंट समथिंग रेजिस्टेंस हो गया 1.2। पहले 3 ओम इक्विवेलेंट था, अभी 1.2 हो गया। सो बैलेंस पॉइंट जो है हमारा राइट साइड शिफ्ट हो गया। सो 40 प्लस 22.5 कर लिया, 62.5 आ गया हमारा। इसका इक्विवेलेंट निकाल लिया 3x ओवर 3 प्लस एक्स, सॉल्व कर लिया, हमारे पास शंट का वैल्यू आ गया 2 सेंटीमीटर 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस दैट अलाउ 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर ऑफ 99 ओम इज। देखो जब भी हम, ये क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन इनटू एमीटर है, जब भी हम किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। सपोज हमारा गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे G और इसके अक्रॉस मैंने एक शंट रेजिस्टेंस X कनेक्ट किया है S। क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस दैट अलाउ 10% ऑफ मेन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर ऑफ 99 ओम इज। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 99 ओम दिया है। सपोज यहाँ से एक करंट आई हमारी I, उसने क्या बोला है कि 10% ऐसा S का वैल्यू बताओ, ऐसा शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू बताओ जिससे कि गैल्वेनोमीटर से 10% मेन करंट पास हो। मीन्स I करंट है तो गैल्वेनोमीटर से 0.1 आई जाए। सपोज 100 एम्पियर का करंट है मेन करंट, सो ऐसा S का वैल्यू जिससे 10% ऑफ मेन करंट जो कि 10 एम्पियर हो जाएगा, 10 एम्पियर जितना करंट गैल्वेनोमीटर से पास हो। सो हमें S का वैल्यू निकालना है, बराबर। सो यहाँ से 0. यहाँ से 10% ऑफ आई गई तो यहाँ से 90% आई चली जाएगी। सिंपल है, KCL लगा लिया, इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। सही। अभी इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जैसे कि S ये और इससे करंट कितना है 0.9 I इज इक्वल्स टू 0.1 I इंटू 99 ओम, I1 इंटू I2 R2। सो इससे हमारा आ जाएगा, I से I कट गया, S इज इक्वल्स टू 99 इंटू 1/10 इंटू 9/10, 10 से 10 कट गया, सो S हमारा आ जाएगा 11 ओम। ऐसा आ गया मेरा 11 ओम, जो कि ऑप्शन बी है। इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, I1 R1 इंटू I2 R2 को। कॉन्सेप्ट ऐसा है, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। फॉर्मूला को याद कर लिया, अभी कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो जब भी एक करंट आई, मेन करंट, रेजिस्टेंस जो पैरेलल में होते हैं उनके अक्रॉस इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट होती है। करंट जो है हमेशा इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट होगी।
मीन्स जो शंट करंट रहेगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस रहेगी, और वो जो गैल्वेनोमीटर करंट रहेगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी रहेगी। सपोज मुझे शंट करंट निकालनी है, सो आई एस अक्रॉस शंट रहेगी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ओवर गैल्वेनोमीटर प्लस शंट का रेजिस्टेंस इनटू मेन करंट आई, और जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट रहेगी वो रहेगी एस ओवर जी प्लस एस इंटू आई मेन। ऐसा क्यों है? क्योंकि करंट जो है वो इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही। जब भी हम इनका रेशियो निकालेंगे सपोज आई एस का और इसका रेशियो निकाला, जो कॉमन टर्म से वो कट जाएंगे। सो इससे हमारे पास आ गया आई एस ओवर आई जी इज इक्वल्स टू जी ओवर एस। सो देखो वही फॉर्मूला आ गया, करंट थ्रू शंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ शंट इज इक्वल्स टू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इंटू करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। सो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमने किया, जो कि हमारा 11 आ गया, आई एस इंटू एस इज इक्वल्स टू आई जी इंटू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when cell of EMF E1 is connected to potentiometer wire, next question है, when cell of EMF E1 is connected to potentiometer wire, the balancing length is L1. Another cell of EMF E2 is connected so that cell oppose each other. The balancing length is L2. So ratio of E1 is to E2 is, पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, पहले E1 लगाया है, उस टाइम पे बैलेंसिंग लेंथ हमारी L1 है, फिर हमने E1 के साथ साथ E2 को भी कनेक्ट कर दिया, E2 भी जो उसको अपोज में कनेक्ट किया कि वो E1 को अपोज कर रहा है, और जो E2 है वो छोटा है एज कम्पेयर टू E1। सो इस पोजीशन में हमें जो बैलेंसिंग लेंथ मिलती है वो L2 है, हमें E1 बाई E2 का रेशियो निकालना है। सिंपल हमें पता है पोटेंशियोमीटर के केस में जो हमारा E होता है वो प्रोपोर्शनल टू L होता है। सो जब हमारा E1 कनेक्टेड है सो वो L1 पे बैलेंस हो रहा है, सो E1 हमारा हो जाएगा K इंटू L1, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट K इंट्रोड्यूस कर दिया। जब हमारा E1 माइनस E2 है उस केस में हमारा लेंथ है L2, बैलेंसिंग लेंथ, सो E1 माइनस E2 मेरा हो जाएगा K इंटू L2। सो अभी जब मैं इनको सॉल्व करूंगा, सो मैंने लिख दिया E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू K L2, E1 इज इक्वल्स टू K L1, इनको डिवाइड कर दिया मैंने, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस E2 ओवर E1 इज इक्वल्स टू L2 ओवर L1। इस टर्म को यहाँ पे ले जाएंगे, 1 माइनस L2 ओवर L1, इसको वहाँ ले गए इज इक्वल्स टू E2 ओवर E1। सॉल्व किया, L1 माइनस L2 ओवर L1 इज इक्वल्स टू E2 बाय E1। यहाँ से मेरा E1 बाय E2 आ गया L1 ओवर L1 माइनस L2, जो कि है मेरा ऑप्शन बी। कुछ नहीं, हमें पता है पोटेंशियोमीटर के केस में जो हमारा E होता है वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। सो E1 जब था सो बैलेंसिंग लेंथ L1 थी, सो E1 हमारी K L1 आ गई। जब हमने E2 को भी और कनेक्ट कर दिया जो कि अपोजिट पोलरिटी में कनेक्ट किया, सो E1 माइनस E2 हमारी L2 पे बैलेंस हो रही थी, सो E1 माइनस E2 हमारा K L2 आ गया। दोनों को सॉल्व कर लिया, E1 बाई E2 हमारा L1 ओवर L1 माइनस L2 आ गया, जो कि ऑप्शन बी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।